देखिए मार्केट के अंदर क्या होता है कभी कभी कि अगर मार्केट में आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हैं तो बुलिश ट्रेंड में भी कभी कभी ये होता है कि मार्केट के अंदर बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। तो हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि भाई हम इस ऑर्डर ब्लॉक को जो बना है इसको कैसे ट्रेड करेंगे। तो आज की वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो और उस ट्रेंड में मार्केट में बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाए तो उस ऑर्डर ब्लॉक को हमें कैसे यूज करना है। जो ब्रेकर ब्लॉक होता है मार्केट के अंदर हम आज वो समझने वाले हैं कि क्या होता है, कैसे इसे मार्क किया जाता है, कैसे इस पे ट्रेडिंग किया जाता है। सारा चीज इस वीडियो में एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, इसके बाद आपको यूट्यूब पर इस टॉपिक के रिलेटेड एक भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये हमारे चैलेंज का डे 67 वाला वीडियो है, यानी जो हम 74 डेज का चैलेंज स्टार्ट किए हैं उसमें ये डे 67 वाला वीडियो है। तो आप अगर इस चैलेंज को डेली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये चैलेंज अब कहाँ आ चुका है। और अभी तक आप इस चैलेंज के वीडियो नहीं देखे तो क्या कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, प्लेलिस्ट में चेक करिए, सारा वीडियो बना हुआ है, सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसे आसानी से देख सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ब्रेकर ब्लॉक के बारे में। देखिए ब्रेकर ब्लॉक क्या है। मार्केट में ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो ट्रेंड के अगेंस्ट में बन जाए, यानी एक सिनेरियो लीजिए कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, ठीक है। अब बुलिश मार्केट में इस पॉइंट पर क्या हुआ, एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया। जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये एक बुलिश स्ट्रक्चर है, ठीक। और इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये मार्केट में जो बना हुआ है ब्लॉक, ये एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। बट बुलिश स्ट्रक्चर में मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो हम इसका कैसे यूज करेंगे। क्या मार्केट यहाँ पर जाएगा तो हम यहाँ से सेल कर देंगे? नहीं। क्यों सेल नहीं करेंगे? क्योंकि मार्केट का रियल ट्रेंड क्या है, वो है बुलिश। तो हमें इसमें बियरिश ऑर्डर ब्लॉक या बियरिश फेयर वैल्यू गैप ये चीज का यूज नहीं करना है। जो ये बुलिश ट्रेंड में बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया, यानी यहाँ पर हमारा क्या हुआ, जो मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में ऑर्डर ब्लॉक बना तो क्या कहलाएगा, ब्रेकर ब्लॉक। अब इसको हम कैसे मार्क करते हैं, जैसे हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं सेम वही रूल होता है ब्रेकर ब्लॉक का भी, क्योंकि हमें इसमें क्या देखना है, ऑर्डर ब्लॉक ही देखना है। जैसे ये क्या है, मार्केट में यहाँ से एक सेलिंग आया है और यहाँ पर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिए हम कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है, क्योंकि मार्केट का रियल ट्रेंड क्या है, बुलिश है, तो अगर इसके ऊपर निकल के यहाँ पर रिटेस्ट करने आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये बुलिश ब्रेकर ब्लॉक की तरह वर्क करेगा, ठीक है। यही आपको सिंपल रूल याद रखना है ब्रेकर ब्लॉक के बारे में। अब इसको चार्ट पे कैसे मार्क किया जाता है, सबसे पहले वो देखिए। अब देखिए ये GBP/USD का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमें मार्केट में ब्रेकर ब्लॉक को फाइंड करना होता है। अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट किस स्ट्रक्चर में चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड जहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है तो ये हायर हाई के स्ट्रक्चर में चल रहा है, यानी मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। बट मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक बना था और वर्क। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ से भी क्या हुआ था, बैक टू बैक हायर हाई के ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन ये मार्केट का क्या था, डेली टाइम फ्रेम पर एक चौक पॉइंट था, ठीक। मार्केट यहाँ पर चौक करता है, ठीक है। मार्केट में अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चौक पॉइंट। अब जैसे मार्केट चौक किया तो ऊपर के जितना भी यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट चौक किया तो मार्केट का ट्रेंड किधर हो गया, बियरिश। और हमें ब्रेकर ब्लॉक के लिए अब क्या चाहिए, जितना ऊपर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना होगा उसको मार्क करना है। तो हम देखते हैं इस लेग में जो बना होगा, यहाँ पर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट में ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट इतना बड़ा बाइंग में गया, ठीक। और जैसे ही ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं किया, यानी इसके नीचे कैंडल क्लोज किया, उसके बाद मार्केट चौक किया तो हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो गया किधर, बियरिश। यानी यहाँ पर क्या हो गया कि ट्रेंड के अगेंस्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक, यानी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से काम करेगा, ब्रेकर ब्लॉक की तरफ। और कौन सा ब्रेकर ब्लॉक, बियरिश ब्रेकर ब्लॉक, ठीक। तो इसको हम अगर यहाँ पर बढ़ाते हैं तो देखिए मार्केट क्या किया, यहाँ पर चौक किया, उसके बाद नीचे आया, देन यहाँ से फिर मार्केट में यहाँ पर एक थोड़ा सा पुल बैक आया। और इसी ब्रेकर ब्लॉक से देखिए मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप इतना इस ब्रेकर ब्लॉक पर आप कहीं पे यहाँ पर एंट्री बनाते इस ब्रेकर ब्लॉक के हाईएस्ट पॉइंट के सेल के साथ, तो आपका यहाँ से एक बार ट्रेड चलता तो क्या होता है, आप नए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट तक का वेट कर सकते थे, ठीक। आपका टारगेट यहाँ तक भी हो सकता था, आपका टारगेट यहाँ तक भी हो सकता था। अब आपको ट्रेड लेने के बाद वो मैनेज करना होता है कि हम हमारा ट्रेड में जो हम टारगेट लेंगे वो कैसे लेंगे, कहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा, वो रिस्क रिवार्ड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपको दिख गया। यहाँ पर मैंने क्या किया, मार्केट का ट्रेंड इसमें क्या था, यहाँ पर जब मार्केट ऐसे ऐसे जा रहा था तो ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट इस पॉइंट पर चौक किया। तो अब चौक किया तो हमारा रूल क्या था कि मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर मार्केट बियरिश हो गया है, तो यानी हमें क्या खोजना है, हमें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट के अंदर हमें यहाँ पर एक मिला ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट के अंदर ये हमें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मिला। अब जब ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं किया, ब्रेक करते हुए मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हुआ, तो हम इसी ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकर ब्लॉक की तरह यूज किए, ठीक। और मार्केट देखेंगे तो इसको कितना अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट भी किया है, ठीक। अब इसका हाई कन्फर्मेशन कैसे, यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे तो पीछे क्या है, ये एक फेयर वैल्यू गैप भी है जो कि बियरिश फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पर दो कन्फर्मेशन हो गया है, एक ब्रेकर ब्लॉक और एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ पर क्या है, ये हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड सेटअप हो गया, ठीक है। आपको इसी तरीके से चार्ट पे अपना जितना भी आईसीटी का एंट्री मॉड्यूल होता है उसे देखना होता है। जैसे यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक मिला, एक फेयर वैल्यू गैप मिला, आप देखेंगे तो यहाँ पर इस कैंडल में क्या हो रहा है, मार्केट का बायस भी डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी मार्केट का जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होगा वो हमारा कैंडल के लोएस्ट पॉइंट पर शिफ्ट हो रहा है। ये सारा चीज जब आप देख लेंगे तो मार्केट में क्या हुआ, ब्रेकर ब्लॉक के अलावा आप और भी कंफर्मेशन मिल गया, ठीक है। अब अगर आपको ये सारा चीज समझ में नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब मान लीजिए एक एंट्री हम यहाँ पर किए, ठीक है, मार्केट में क्या हुआ, अब ये तो ट्रेंड अभी क्या चल रहा है, चौक करने के बाद मार्केट यहाँ पर पीछे जाएंगे, अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पर मार्केट क्या किया है, आईडीएम लिया है, ठीक है।
यहाँ पर मार्केट में आईडीएम हुआ, देन उसके बाद ये हमारा अब चौक पॉइंट हो जाएगा। अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग आता होगा तो आप ये समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर ये हो जाएगा चौक पॉइंट। अब मार्केट यहाँ से नीचे आया, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई कहीं पर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना था, तो आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पर कैंडल था, ठीक, ये क्या था, यहाँ पर एक ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। बट यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, बियरिश। ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ये हमारा किस काम के लिए है, ये ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम करेगा, क्योंकि ये मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक, मार्केट यहाँ पर क्या करता है, इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बियरिश है और ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक नीचे आता है। और अगर आपका टारगेट ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट तक भी रहता है, अगर मान लीजिए इस कैंडल में आप यहाँ पर निकल जाते, उसके बाद आपका एंट्री कहाँ होता है। ठीक, आपका इस कैंडल में क्या हुआ है, आप जो ये 2 जनवरी का कैंडल है इसमें आप निकल गए, ठीक है, फिर यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे। जैसे ही मार्केट आया और हमारा एक यहाँ पर ये एंट्री कैंडल बनाया, ये जो कैंडल बना हुआ है ये हमारा परफेक्ट एंट्री कैंडल है। अब ये सारा एंट्री कैंडल आप कैसे देख सकते हैं, आप जाइए फेयर वैल्यू गैप वाला वीडियो देखिए, उसमें बताया हूँ कि कैसे आपको फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक, इन सारे ब्लॉक के ऊपर आपको कैसे ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हुआ, एंट्री कैंडल, देन यहाँ पर हमारा ऐसे एंट्री होगा इस पॉइंट पर, मान लीजिए इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद एंट्री कैंडल लो के साथ या ब्रेकर ब्लॉक के 50% पॉइंट के एसएल के साथ, और हमारा टारगेट हमारे रिस्क रिवार्ड के अनुसार। ठीक है, आप यहाँ पर भी 1:2 का इजिली ट्रेड पकड़ सकते थे। ठीक है, क्या था, बियरिश ब्रेकर ब्लॉक। ठीक, अब मान लीजिए, अब यहाँ पर देखिए, अब आपको एक बुलिश दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब मार्केट में इधर जब मार्केट यहाँ से नीचे आया इस तरफ से, तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट में आईडीएम, अब अगला आईडीएम कहाँ हुआ है, मार्केट में आईडीएम इस पॉइंट पे हुआ है, ये जो दिख रहा है कैंडल, ये हमारा क्या है, आईडीएम पॉइंट। अब जैसे ही आईडीएम कंफर्म हुआ, हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ पर लोअर लो कंफर्म हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, अब अगला ब्रेकअप स्ट्रक्चर पॉइंट। यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पर नहीं आता है, नीचे नहीं आता है, क्या होता है, मार्केट ये जो चौक पॉइंट था, पिछला चौक पॉइंट, ठीक, अभी नया कोई चौक पॉइंट नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि चौक कब होता है मार्केट में, जब मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है। ठीक, तो ये हमारा क्या था, चौक पॉइंट। तो मार्केट में अब देखेंगे तो यहाँ से ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, यानी अब यहाँ पर अगर हमें कोई ब्रेकर ब्लॉक खोजना है तो वो कैसे खोजेंगे, मार्केट का ट्रेंड बुलिश हो चुका है, अब यहाँ पर हमें बियरिश ऑर्डर ब्लॉक खोजना है। तो अब इस लेग में ऊपर जाके अगर आप देखेंगे, केवल यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो यहाँ पर देखिए, ये जो पूरा कैंडल बना हुआ है, ये क्या है, ये कैंडल यहाँ पर एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है। ठीक, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इसको ब्रेक करता है। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, हायर हाई में है। ठीक है, तो मार्केट इसे ब्रेक किया, फिर यहाँ पर रिटेस्ट करने आया, और आप देखेंगे तो अभी मार्केट जहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो क्या हुआ है, आप यहाँ पर कहीं पर भी एंट्री ले सकते थे छोटे टाइम फ्रेम पर। जैसे ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो यहाँ पर आप क्या करते, आप यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते, और वहां पर आप स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मार्केट में एंट्री करके आप इजीली यहाँ पर पिछले स्विंग का जो ये हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ तक के भी टारगेट रख सकते थे। आपको ट्रेड लेने के बाद क्या करना है, आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी मार्केट में जितना होता है, जैसे ये एक कैंडल का हो गया या स्विंग पॉइंट हो गया, जहां पर आप एंट्री लिए हैं, उससे पहले देखिए कि कोई उसके ठीक पीछे वाले कैंडल का डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप एनालिसिस करके उसे छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करके ट्रेड कर रहे हैं, तब क्या करेंगे, जहां पर एंट्री लिए तो उसके ठीक पीछे डेली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल होगा उसका एक्सटर्नल लिक्विडिटी पर आप क्या करिए, बायस उधर शिफ्ट हो रहा है तो आप वहां तक का अपना टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, ये लिक्विडिटी क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जाके देखिए, तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आपको ट्रेड लेने के बाद अपने रिस्क रिवार्ड के अनुसार ट्रेड को होल्ड करना होता है। ठीक, अगर आप नए ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी क्यों नहीं है, वो अभी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ आया कि ये क्या था, ये हमारा एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पर अब सोचिए कि मान लीजिए मार्केट यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ऐसे नीचे आ जाता है, ये जो मार्केट में यहाँ से बाइंग आया है ये नहीं आता, तब क्या होता है, ये ब्रेकर ब्लॉक को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता। तो जब एक बार ब्रेकर ब्लॉक जैसे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एक बार मान लीजिए यहाँ पर ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क किए और ऑर्डर ब्लॉक के नीचे मार्केट कैंडल क्लोज कर देता है, तो अब मार्केट फिर रिवर्स करके उस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी जाएगा, तो हम उसको ट्रेड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एक्यूरेसी खत्म हो जाता है। सेम उसी तरीके से अगर एक बार ब्रेकर ब्लॉक के नीचे मार्केट क्लोज कर दिया और फिर यहाँ से अगर ऐसे ऊपर निकल के यहाँ पर रिटेस्ट करेगा तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, तो आपको इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि ब्रेकर ब्लॉक क्या है। अब इस पे ट्रेडिंग करने का जो मैं आपको रूल बताया, कौन सा कैंडल देखना होता है, उसके लिए आप फेयर वैल्यू गैप वाला वीडियो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है, आपको वो सारा चीज पता चल जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम।